नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज ये मैं वीडियो आपका क्लास 12 के केमिस्ट्री बोर्ड प्रैक्टिकल के ऊपर लेकर के आया हूँ। जैसा कि बोर्ड का प्रैक्टिकल्स होता है तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि बोर्ड के प्रैक्टिकल में कैसे हम जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसको कंडक्ट करेंगे, जो आपके रीजन्स दिए जाएंगे उनमें क्या क्या कंपोनेंट आपके प्रेजेंट हैं, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसी प्रॉब्लम को, उसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए ये मैं अपना वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे क्लास 12 के बोर्ड के प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करेंगे, अगर ये मेरा वीडियो देखेंगे तो कहीं न कहीं उनके प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल को आसानी से कंडक्ट करने के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ये वीडियो दोस्तों हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर है, जिस पे हम किसी भी कंपाउंड में देखेंगे कि आपके एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि आपके सॉल्ट्स में कौन सा एसिडिक रेडिकल है और कौन सा बेसिक रेडिकल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है। कभी कभी एग्जामिनर्स आपके वाइवा में पूछ भी देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं कि पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग जान लें। तो जैसा कि मैंने डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं बस आसानी से उस वीडियो को, इस टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूँ। एंड इंटेंशनली, ठीक है दोस्तों, इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड आपका डिकम्पोजिशन जो होता है और सेपरेशन ऑफ मटेरियल इनटू द इंग्रेडिएंट्स, जो आपके कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल है उसका जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स में उसको जो हम सेपरेट करते हैं कि कौन कौन से काइंड्स के आपके मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में, इसी चीज़ को दोस्तों हम बोलते क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या दोस्तों बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है दोस्तों। एक और टर्म आपका दोस्तों आता है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इसको भी जान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस क्या होती है। सो द डिटेक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिक रेडिकल। तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स जो आपके सॉल्ट्स या मिक्सर्स में दोस्तों प्रेजेंट होते हैं, बाय सिस्टमेटिक स्कीम, जो एक सिस्टमेटिक एक आप प्रोसेस लगाते, स्टेप एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप्स अप्लाई करते हैं, इसी प्रोसेस को टोटली हम दोस्तों बोलते क्या, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है दोस्तों। तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है इसको भी जान गए होंगे, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टेप है किसी भी कंपाउंड को एनालिसिस करने के लिए दोस्तों क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशंस। तो जो कंपाउंड या जो आपको सॉल्ट मिला है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई हम करेंगे कि कौन सा सॉल्ट या कौन सा कंपाउंड आपका प्रेजेंट हो सकता है जो आपको दिया गया है सॉल्ट एनालिसिस के लिए सॉल्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के मैंने कलर मेंशन कर रखे हैं। तो अगर सॉल्ट के कलर आपको क्लियर होंगे कि किस सॉल्ट का कौन सा कलर होता है, तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम देखते हैं कि आपका जो सॉल्ट है उसका कलर कैसा है, या जो मिक्सचर आपको दिया गया उसका कलर कैसा है। तो अगर लाइट ग्रीन कलर कहीं पे भी आपको ऑब्जर्व दोस्तों होगा, तो वो आपका सॉल्ट किस चीज़ का हो सकता है, फेरस या निकल का सॉल्ट हो सकता है। अगर सॉल्ट का कलर कैसा हो या मिक्सचर का कलर दोस्तों कैसा हो, लाइट ग्रीन हो तो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लूइश या ब्लूइश ग्रीन अगर कलर आपके मिक्सचर का या सॉल्ट का हो तो वो आपका किस चीज़ का सॉल्ट हो सकता है, कॉपर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों,
ये चीज़ आपको माइंड में नोट कर लेना चाहिए या कहीं पे लिख लेना चाहिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब आप अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल देने जाएं। तो ग्रीनिश या ग्रीनिश ब्लू अगर आपके सॉल्ट का कलर है तो वो निकल का सॉल्ट हो सकता है। ब्राउन या येलो अगर कलर हो दोस्तों तो वो फेरिक सॉल्ट आपका हो सकता है। ठीक है। रेड वॉयलेट पिंक अगर कलर हो या वॉयलेट पिंक कलर हो तो वो आपके कोबाल्ट का सॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों डर्टी वाइट या लाइट पिंक अगर कलर हो तो वो मैग्नीज का सॉल्ट आपका हो सकता है। किसका सॉल्ट हो सकता है दोस्तों? मैग्नीज का सॉल्ट। तो ये जो कलर्स आपके दोस्तों कंपाउंड्स के हैं, ये चीज़ आपको रफली आइडिया देंगे कि कौन सा सॉल्ट आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपका मिक्सचर है या जो आपका सैंपल है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन जो दोस्तों वो क्या है? स्मेल टेस्ट। क्या है दोस्तों? स्मेल टेस्ट। तो कुछ कंपाउंड या कुछ आपके जो सॉल्ट्स हैं स्मेल टेस्ट के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सॉल्ट्स आपके वो प्रेजेंट हैं। तो स्मेल टेस्ट काफ़ी सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है इस टेस्ट को करना। आप सिंपली स्मॉल अमाउंट में पिंच ऑफ स्मॉल अमाउंट में किसी सॉल्ट को आप अपने पाम पे लीजिए और उसमें 1 और 2 ड्रॉप वाटर को पुटअप करके उसको आप थंब से रब करिए या फिंगर से उसको रब करिए और उसकी स्मेल को डिटेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए कुछ स्मेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है और उसी स्मेल से एक्सपेक्टेड सॉल्ट को भी मैंने लिख रखा है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में किसी भी सॉल्ट को स्मेल के बेसिस पे डिटेक्ट करने के लिए। तो आपने अगर स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट को पाम पे रखा और उसको रब किया दोस्तों, तो उसमें अगर अमोनिया गैस के जैसी अगर स्मेल प्रोड्यूस हो रही है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि कोई ना कोई वो अमोनियम का सॉल्ट आपका प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों। और उसकी स्मेल या तो अगर विनेगर लाइक है तो हम मान लेंगे एसिटिक एसिड आपका प्रेजेंट हो सकता है, तो उसमें कुछ आपके एसीटेट्स के सॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि विनेगर लाइक स्मेल जनरली एसिटिक एसिड की होती है, तो उसमें कोई ना कोई आपके एसीटेट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। और अगर स्मेल ऐसी भी नहीं आती, रॉटन एग के जैसी आती है, सड़े अंडे की जैसी स्मेल आपकी आती है, तो मान लेंगे उसमें H2S गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई ना कोई सल्फाइड आपका उसमें क्या है दोस्तों प्रेजेंट है। तो ये कुछ आपके स्मेल के टेस्ट के बेसिस पे एक्सपेक्टेड सॉल्ट्स आपके हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों स्मेल के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों होगा वो क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। आपका जो भी सैंपल है, जो भी कंपाउंड है, जो भी मिक्सचर है, उसका अब हम दोस्तों क्या बनाएंगे? ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जनरली हम वाटर से बनाते हैं और अगर कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है तो बहुत सारे आपके स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं कि आप उस कंपाउंड का या सैंपल का ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर्म कर लीजिए। तो सबसे पहले हम किसी भी सॉल्ट को जनरली दोस्तों कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। किस में डिज़ोल्व करते हैं? कोल्ड वाटर में। किस लिए? ओरिजिनल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए। अगर कंपाउंड कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं है तो उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि वार्म वाटर हो जाए और आपका कंपाउंड उसमें या आपका जो सैंपल है वो डिज़ोल्व हो जाए। अगर वो इसमें भी डिज़ोल्व नहीं होता है तो फिर से स्मॉल अमाउंट में हम टेस्ट ट्यूब में सैंपल को लेंगे और उसमें कोल्ड डाइल्यूट HCl डालेंगे और उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाए। इसके बाद भी अगर वो सैंपल आपका डिज़ोल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा उसको हीट करेंगे ताकि आपका वो सैंपल जो है डिज़ोल्व हो जाए। और इसके बाद भी अगर आपका सैंपल डिज़ोल्व नहीं होता है तो फिर से अलग दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम स्मॉल अमाउंट में उस सैंपल को लेंगे और आपकी बार उसमें कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे और देखते हैं कि आपका जो कंपाउंड है या जो सैंपल है वो डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं। इसके बाद भी अगर आपका दोस्तों वो डिज़ोल्व नहीं होता है तो हम उसको हीट कर देंगे और कहीं ना कहीं लास्ट में आपका वो क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों ओरिजिनल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। पहला से सिंपल है
कि इसको हम कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, नहीं होगा तो वार्म वाटर में करेंगे। इसमें भी अगर दोस्तों नहीं होता है तो हम उसको डाइल्यूट कोल्ड HCl में डिज़ोल्व करेंगे, नहीं होता तो उसको हॉट करेंगे, हीट करके डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी नहीं होता है तो कोल्ड कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे HCl ही, और इसके बाद भी नहीं होता तो हॉट कंसनट्रेटेड HCl ले करके हम उस सैंपल का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, कैसे हम इसको चेक करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बेसिक रेडिकल्स जो दोस्तों होते हैं वो ग्रुप वाइज होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के, सेकेंड ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के, फोर्थ ग्रुप के, फिफ्थ ग्रुप के और सिक्स ग्रुप तक आपके बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से कैटायन किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ये भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आपके जो ग्रुप रिएजेंट्स जो यूज़ में आते हैं वो भी मैंने दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि किस ग्रुप का कौन सा ग्रुप रिएजेंट है। और जो आपके सॉल्ट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं उनका कलर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि किस कलर का आपका प्रेसिपिटेट वो फॉर्म करेंगे अगर ग्रुप रीजन को हम ऐड करते हैं उस सैंपल के सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, पहला ग्रुप आपका जो है उसमें जो जनरली कैटायन होता है दोस्तों वो लेड आयन होता है, Pb2+ आयन होता है। और पहले ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट दोस्तों आपका होता है डाइल्यूट HCl। तो जब डाइल्यूट HCl उस सैंपल में हम ऐड करते हैं तो जनरली अगर आपका पहला ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और जनरली वो लेड क्लोराइड का सॉल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो सेकेंड ग्रुप में जाएंगे। सेकेंड ग्रुप में आयन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, लेड आपका सेकेंड ग्रुप में भी आता है, कॉपर का आयन होता है और आर्सेनिक, ये आपके सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंड ग्रुप के लिए आपका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। और उसमें अगर देखिए अलग अलग कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो अलग अलग आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्राउन ब्लैक अगर प्रेसिपिटेट आता है तो आपका लेड सल्फाइड होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर आता है तो कॉपर सल्फाइड होगा, और येलो प्रेसिपिटेट अगर आता है तो आर्सेनिक सल्फाइड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो थर्ड ग्रुप में हम जाते हैं। थर्ड ग्रुप के कैटायन कौन कौन से हैं, Fe2+ है, Fe3+ है और एल्युमिनियम आयन है। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या दोस्तों, 1 या 2 ड्रॉप आपका HNO3 है कंसनट्रेट, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है और एक्सेस में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों चीज़ों को हम मिलाते हैं तो थर्ड ग्रुप का रिएजेंट्स आपका प्रिपेयर होता है। और अगर इसको ऐड करने के बाद आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है दोस्तों तो आपका आयरन का कोई ना कोई सॉल्ट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका हो सकता है। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं आता है तो नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, आपका फोर्थ ग्रुप आ जाएगा। फोर्थ ग्रुप में जनरली आपका कोबाल्ट होता है, निकल होता है, मैग्नीश होता है और आपका दोस्तों जिंक होता है। तो फोर्थ ग्रुप के लिए जो आपका दोस्तों ग्रुप प्रेजेंट होता है वो फिर से होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और किसके प्रेजेंस में आपकी बार हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आपका H2S जो वर्क करेगा ग्रुप रिएजेंट्स के फॉर्म में। तो इन सब्सटेंस को ऐड करने के बाद अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देगा तो वो कोबाल्ट सल्फाइड हो सकता है या आपका निकल सल्फाइड भी हो सकता है दोस्तों। अगर लाइट पिंक आपका प्रेसिपिटेट देगा तो मैग्नीज सल्फाइड, और डर्टी वाइट अगर आपका प्रेसिपिटेट दिया तो जिंक सल्फाइड आपका हो सकता है। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हुआ तो फिफ्थ ग्रुप में जाएंगे। फिफ्थ ग्रुप में दोस्तों आपका बैरियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है और कैल्शियम होता है, बैरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। और यहाँ पे जो ग्रुप रिएजेंट दोस्तों होता है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम कार्बोनेट स्मॉल अमाउंट में होगा अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। और यहाँ पे जनरली देखिए दोस्तों वाइट प्रेसिपिटेट ही आपका फॉर्म होता है। वाइट प्रेसिपिटेट आपका बैरियम कार्बोनेट का भी बनेगा, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का भी फॉर्म होगा।
इसके बाद भी अगर आपका दोस्तों प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो जनरली हम 6 ग्रुप तक जाते हैं, लेकिन 6 ग्रुप तक जनरली आपके कंपाउंड्स बहुत लेस अमाउंट में होते हैं तो हम उस ग्रुप तक नहीं जाते हैं। जनरली जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं उसमें 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप मैक्सिमम दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 1 बाय 1 ग्रुप के हिसाब से रीड करेंगे, स्टडी करेंगे कैसे हम किसी भी आयंस को निकालेंगे, किसी भी बेसिक रेडिकल को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका दोस्तों आता है 0 ग्रुप। तो 0 ग्रुप का दोस्तों जो कैटायन होता है वो अमोनियम आयन होता है NH4+। और जनरली 0 ग्रुप के लिए जो ग्रुप रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग वो डायलूट NaOH यूज़ करते हैं। तो इस ग्रुप का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। हम सॉल्ट लेंगे, उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे स्मॉल अमाउंट में, और स्मॉल अमाउंट में डायलूट NaOH को भी ऐड करेंगे और उस मिक्सचर को क्या दोस्तों करेंगे, हीट करेंगे। तो वहाँ से अगर पंजेंट स्मेलिंग गैस लिबरेट हो रही है तो हम ये एज्यूम करेंगे, पंजेंट स्मेलिंग गैस जनरली दोस्तों आपकी क्या होती है, अमोनिया गैस होती है। NH3 आपकी जो गैस होती है वो पंजेंट स्मेलिंग होती है। तो हम मान लेंगे कि आपका 0 ग्रुप क्या है, इसमें प्रेजेंट है। और उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम HCl में डिप्ड रॉड उसके माउथ के पास ले जाएंगे जहाँ से आपकी ये जो पंजेंट स्मेलिंग गैस रिलीज़ हो रही है वहाँ पे। और जैसे ही HCl इसके कांटेक्ट में आएगा वाइट डेंस फ्यूम्स का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। कैसा होगा, वाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि कंफर्म करेगा कि आपका अमोनियम आयन मतलब 0 ग्रुप इस सैंपल में प्रेजेंट है। या दूसरा टेस्ट भी हम कर सकते हैं कि फिनोप्थलीन में डिप आप लिटमस पेपर ले लीजिए, या तो आप बेटर रहेगा कि आप क्या बोलते हैं फ़िल्टर पेपर, मॉइस्ट फ़िल्टर पेपर फिनोप्थलीन में डिप करके लेके जाइए उसके माउथ के पास जहाँ से ये पंजेंट स्मेलिंग गैस लिबरेट हो रही है। अगर उस फ़िल्टर पेपर का कलर पिंक में कन्वर्ट हो गया तो आपका इंडिकेट करेगा कि वहाँ से अमोनिया गैस निकल रही जो कि बेसिक इन नेचर होती है, और आपका ये कंफर्म करेगा कि 0 ग्रुप आपका उस सॉल्ट में क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। तो काफ़ी इजी होता है 0 ग्रुप का टेस्ट। और जनरली 0 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट ही दिए जाते हैं किसी भी प्रैक्टिकल में, क्योंकि आपका इसके बाद फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन वगैरह होता है जो कि काफ़ी टिपिकल प्रोसेस हो जाता है। तो किसी भी प्रैक्टिकल्स में जनरली 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप या और मैक्सिमम दिया जाएगा तो सेकेंड ग्रुप के सॉल्ट्स को ही दिया जाता है ताकि बच्चे उसको आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप के एनालिसिस करते हैं। तो जनरली फर्स्ट ग्रुप में आपका लेड आयन प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ग्रुप का जो कैटायन दोस्तों होगा वो Pb2+ होगा, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है दोस्तों वो डायलूट HCl होता है। जनरली इसी आयन को किसी भी प्रैक्टिकल में दिया जाता है ताकि बच्चे आसानी से इसको कर सकें। तो फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, स्मॉल अमाउंट में उस सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसमें डायलूट HCl भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डायलूट HCl ऐड करने के बाद अगर आपका वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो हम मान लेते हैं कि उसमें फर्स्ट ग्रुप दोस्तों क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके बाद जो आपका प्रेसिपिटेट आता है दोस्तों उसको हम फ़िल्टर कर लेंगे, उस PPT को फ़िल्टर कर लेंगे, और जो फिल्ट्रेट आपका आता है, जो लिक्विड फॉर्म में जो फिल्ट्रेट निकलता है उसको हम वहाँ पे रिमूव कर लेंगे। और ये जो आपका दोस्तों PPT आता है इसको स्मॉल अमाउंट में वाटर के साथ क्या कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट ग्रुप का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, किसका, लेड आयन का। तो चलिए उसको भी हम बताते हैं कि कैसे हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे लेड आयन का, जो कि फर्स्ट ग्रुप का आपका कैटायन होता है। तो चलिए दोस्तों कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं हम लेड आयन का। जैसा कि हमने बताया था जो आपका प्रेसिपिटेट था उसको स्मॉल अमाउंट में वाटर के साथ हमने हीट करके बॉयल किया था। अब उसको कूल करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे 3 टेस्ट बताऊंगा कन्फर्मेटरी किसके, लेड के लिए। और इसमें से कोई भी आप एक टेस्ट करके अपने एग्ज़ाम में कंफर्म कर सकते हैं कि आपका लेड आयन जो है उस सॉल्ट सैंपल में प्रेजेंट है। तो आपका जो प्रेसिपिटेट आया था उसको हमने वाटर के साथ बॉयल किया था, उसको हम कूल करेंगे, जो वाइट PPT था।
ठीक है। तो वाइट पीपीटी आते ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका उसमें लेड आयन क्या दोस्तों हैं, प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों। दूसरा टेस्ट क्या है कि उसमें हम पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे। क्या दोस्तों डालेंगे, पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे। किसमें, जो वाइट प्रेसिपिटेट को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया था। तो अगर उसका येलो प्रेसिपिटेट वहाँ पे आता है तो आपका जो शो करेगा क्या दोस्तों, कि इसमें लेड आयन क्या है, कंफर्म है। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट। आपका जो सैंपल था वाटर के साथ बॉयल करने के बाद, उसमें हम दोस्तों क्या डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे KI। और अगर यहाँ पे भी आपका येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा जो कि लेड आयोडाइड का ही होगा, PbI2 का आपका जो दोस्तों होता है लेड आयोडाइड PbI2, इसका जो दोस्तों कलर होता है वो कैनरी येलो, हल्दी के कलर के जैसा होता है। तो यही आपका फॉर्म होता है जिसकी वजह से येलो कलर आपका बनता है। तो ये भी कंफर्म करेगा कि लेड आयन आपका जो है उस सैंपल में क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल है लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट। आपका अगर वाइट प्रेसिपिटेट देगा तो भी लेड कंफर्म है, या पोटेशियम क्रोमेट से आप टेस्ट कर सकते हैं, या पोटेशियम आयोडाइड से भी टेस्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का लेड आयन आपका प्रेजेंट है उस सैंपल में। और यही जनरली दोस्तों आपसे पूछा भी जाता है। अभी मैं आपको सेकेंड ग्रुप के एनालिसिस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो सेकेंड ग्रुप में भी आपका देखिए दोस्तों लेड आयन होता है, कॉपर आयन होता है और आर्सेनिक आयन होता है। इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ डाइल्यूट HCl आपका जो होता है सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है। तो पहला ग्रुप अगर आपका एब्सेंट है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसमें हम H2S गैस पास करते हैं। क्या दोस्तों पास करते हैं, H2S गैस पार करते हैं। ठीक है। और अगर H2S गैस पास करने के बाद कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, क्या दोस्तों गया, कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, तो हम मान लेंगे कि इसमें ग्रुप सेकेंड के आयंस क्या हैं दोस्तों, प्रेजेंट हैं। तो ग्रुप सेकेंड के जनरली दो तरह के आयन होते हैं। सेकेंड ग्रुप पे A और B पार्ट में डिवाइड किया गया है। A में आपका लेड और कॉपर का आयन होता है और B पार्ट में आपका आर्सेनिक का आयन प्रेजेंट होता है। तो लेड का तो टेस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन ही किया था। ठीक है। तो सेकेंड A और B ग्रुप को कैसे हम एनालिसिस करेंगे इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैक्सिमम सेकेंड ग्रुप तक ही आपके ग्रुप एनालिसिस पूछी भी जाती है किसी भी प्रैक्टिकल्स में। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड ग्रुप आपका कंफर्म हो गया, तो उसमें सेकेंड A ग्रुप का सॉल्ट है या सेकेंड B ग्रुप का सॉल्ट है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपका जो सेकेंड ग्रुप का प्रेसिपिटेट दोस्तों आया था, कैसा कलर था, येलो था। तो उसमें हम दोस्तों जनरली क्या ऐड करेंगे, येलो अमोनियम, क्या दोस्तों, येलो अमोनियम सल्फाइड ऐड करेंगे सॉल्यूशन, और वार्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको वार्म करेंगे। वार्म करने के बाद देखिए दोस्तों दो कंडीशन होगी। अगर प्रेसिपिटेट रिमेन कर गया, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट अगर आपका अभी भी स्टिल बना हुआ है, तो मान लेंगे कि उसमें सेकेंड ग्रुप एक आयन प्रेजेंट है। मतलब कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, या तो लेड आयन प्रेजेंट है या तो आपका कॉपर का आयन प्रेजेंट है। और अगर प्रेसिपिटेट आपका डिज़ोल्व कर गया, ठीक है, उसमें अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जो सेकेंड ग्रुप का पीपीटी आया था, अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो हम मान लेंगे उसमें सेकेंड बी ग्रुप का आयन प्रेजेंट है, मीन्स उसमें आर्सेनिक का आयन क्या दोस्तों, प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका सेकेंड ग्रुप में ब्लैक जनरल रेजिड्यू वगैरह आपके आते हैं, तो उसको हम स्मॉल अमाउंट में नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो अगर ब्लैक पीपीटी दोस्तों क्या हो गया, डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका आर्सेनिक आयन क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। बाकी आपका मैंने यहाँ पे बता ही दिया था लेड के लिए कि लेड आयन का कैसे डिटेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप जनरली सेकेंड ग्रुप तक ग्रुप एनालिसिस देख सकते हैं, इससे आगे का आपका पूछा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे एसिडिक रेडिकल्स, जो आपके एनायंस प्रेजेंट होते हैं उनको।
कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे आपके प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आइडेंटिफिकेशन आपका कन्फर्मेशन रेडिकल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं एनायंस किसी भी सॉल्ट में, उसको डिटेक्शन के लिए आपके देखिए 3 ग्रुप्स हैं। कितने दोस्तों हैं? 3 ग्रुप्स हैं, और इन 3 तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके उसमें एनायंस या एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। तो पहला दोस्तों क्या है? एसिडिक रेडिकल डिटेक्शन बाय डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। तो पहला जो आपका है एनायन या एसिडिक रेडिकल्स को डिटेक्शन का तरीका वो क्या है? डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 है। अगर डाइल्यूट H2SO4 से आपका डिटेक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई रेडिकल इससे भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ना डाइल्यूट H2SO4 से ना कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो जनरली हम मान लेते हैं कि वो रेडिकल्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? या तो सल्फेट हो सकता है या तो फॉस्फेट हो सकता है। बाकी कोई भी जनरली आपके एनायन या एसिडिक रेडिकल्स होंगे वो डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड H2SO4 से डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डाइल्यूट H2SO4 से हम एसिडिक रेडिकल्स का डिटेक्शन करेंगे। तो सिंपली क्या है दोस्तों कि स्मॉल अमाउंट में हम स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 2 या 3 ड्रॉप क्या डालेंगे? डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके बेसिस पे हम डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा आपका एनायन उसमें प्रेजेंट है। तो पहला क्या हो सकता है दोस्तों? कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आपकी इवॉल्व हो। कैसे इवॉल्व हो? ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ इवॉल्व हो। तो मान लेंगे उसमें कौन सा आपका एनायन दोस्त हो सकता है? कार्बोनेट। और आपको पता है कि CO2 जो है लाइम वाटर को क्या करता है दोस्तों? मिल्की टर्न कर देता है। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दी है। ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहला केस आपका ये हो सकता है। मान लीजिए अगर ये नहीं हो रहा है तो दूसरा क्या हो सकता है? एक कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रॉटन एग। दूसरा क्या हो सकता है कि गैस जो आपकी हो वो कलरलेस हो और रॉटन एग की स्मेल आपकी वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो मान लेंगे उसमें कौन सा रेडिकल दोस्तों है? एसिडिक सल्फाइड आपका हो सकता है। आपकी जो H2S गैस है दोस्तों, ये लेड एसीटेट के सॉल्यूशन को ब्लैक कर देगी। ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि आपकी H2S गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। अगर ये भी नहीं होता है तो नेक्स्ट कंडीशन दोस्तों क्या है कि आपकी जो कलरलेस गैस हो वो बर्निंग सल्फ़र की स्मेल प्रोड्यूस करे। किसकी करे? बर्निंग सल्फ़र की स्मेल प्रोड्यूस करे। तो आपका दोस्तों वो सल्फाइड आयन हो सकता है। क्या हो सकता है? सल्फाइड आयन। आपका SO2 गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है कि आपका HD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में अगर इस गैस को पास करते हैं तो वो उसका कलर कैसा कर देगी दोस्तों? ग्रीन। तो ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है। अगर ये भी नहीं होता है दोस्तों तो क्या हो सकता है कि गैस इवॉल्व होगी लेकिन उसकी स्मेल कैसी हो जाएगी? पंजेंट। और पंजेंट स्मेल जहाँ पे जनरली दोस्तों आती है वो नाइट्राइट आयन आपका होता है। क्या दोस्तों होता है? नाइट्राइट आयन। ठीक है, और पंजेंट स्मेलिंग के साथ आपकी ब्राउन कलर की गैस भी इवॉल्व होगी। और इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट दोस्तों क्या होगा कि अगर इसको हम HD5 फेरस सल्फेट में पास करते हैं इस सॉल्यूशन को तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका उसमें कार्बोनेट आयन है, सल्फाइड आयन है, सल्फाइट है या नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है आपके गिवन सॉल्ट सैंपल में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हमारा डिटेक्शन नहीं होता है तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे? कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट करेंगे। तो सिंपली वही है
कि आपका सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे पिंच ऑफ स्मॉल अमाउंट में किसी भी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 या 3 ड्रॉप क्या ऐड करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हीट भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो कलरलेस गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी, ऑर्डरलेस भी होगी, और जो कि आपका लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर सकती है, और आपका बर्न भी करेगी ये ब्लू फ्लेम के साथ। कैसी फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ। तो आपकी वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका आयन प्रेजेंट होता है वो ऑक्जिलेट का हो सकता है। किसका हो सकता है दोस्तों, ऑक्जिलेट का हो सकता है। सपोज करिए अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है, आपकी गैस कलरलेस हो सकती है और पंजेंट स्मेल भी आपकी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और आपका ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अगर वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो मान लेंगे उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है दोस्तों, क्लोराइड का आयन प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है, आपकी गैस इवॉल्व होगी कलरलेस, और उसमें विनेगर लाइक स्मेल आपकी प्रोड्यूस होगी, जो कि ब्लू लिटमस को क्या करेगा दोस्तों, रेड कर देगा। तो मान लेंगे कि उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है दोस्तों, एसीटेट आयन प्रेजेंट है। कौन सा आयन प्रेजेंट है दोस्तों, एसीटेट आयन। अगर ये भी नहीं होता है, हो सकता है वो गैस ब्राउन कलर की हो और उसकी भी स्मेल कैसी हो, पंजेंट हो। तो मान लेंगे उसमें कौन सा आयन दोस्तों प्रेजेंट है, ब्रोमाइड आयन क्या है, प्रेजेंट है। अगर ये भी नहीं होता है, क्या हो सकता है नेक्स्ट दोस्तों, कि वायलेट वेपर्स आपका प्रोड्यूस हो। कैसा दोस्तों प्रोड्यूस हो, वायलेट वेपर। ठीक है, और ये आपका जो स्टार्च पेपर है उसको डीप ब्लू में कन्वर्ट कर ले। तो मान लेंगे कि आपका जो एनायन है दोस्तों वो आयोडाइड हो सकता है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो क्या हो सकता है, कि ब्राउन फ्यूम्स आपकी प्रोड्यूस हो। क्या दोस्तों प्रोड्यूस हो, ब्राउन फ्यूम्स, जो कि इंक्रीज़ कर जाए। अगर आप कॉपर की चिप्स वगैरह ऐड करें तो वो और ज़्यादा क्या हो जाए, इंक्रीज़ कर जाए। तो मान लेंगे उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है दोस्तों, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। और जो आयन प्रेजेंट होगा दोस्तों उसी के बेसिस पे हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी फिर फर्दर करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बेसिक रेडिकल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, और साथ ही साथ मैंने एसिडिक रेडिकल्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ये जो एसिडिक रेडिकल्स है इनका कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं बताया है, बट एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेशन से कि कौन सा रेडिकल्स आपका प्रेजेंट हो सकता है किस कंडीशन में। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि वो आपका रेडिकल कौन सा है, और उसके बेसिस पे आप उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल के पर्पज़ से। और जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, तो कहीं ना कहीं इनका इस वीडियो का बेनिफिट आपको आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में मिलेगा, और आप आसानी से अपने प्रैक्टिकल को बिना किसी की मदद के आसानी से कर सकते हैं, और बोर्ड के प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार।